हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आज ये ब्लॉग बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न नहीं था, रीज़न तो था लेकिन मन नहीं करता और ये टाइम भी नहीं मिल पाता है। क्लासेस लगातार बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, असाइनमेंट रहता है, पीपीटी बनाना रहता है, तो इन सब चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि समय नहीं मिल पाता है। और ये सिर्फ बकचोदी की चीज़ें हैं कि यूनिवर्सिटी में जाओगे, मज़े करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कुछ भी नहीं होता है। आपको कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कामों से इतना लाद दिया जाएगा, इतना आप पे बर्डन डाल दिया जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सेमिनार वगैरह होगा, ऑडिटोरियम में आप जाओगे तो वहाँ बकचोदी करेंगे कि आप कुछ अलग करो, कुछ अलग सोचो, कुछ अलग देखो। क्या देखें, क्या करें, बताइए आप ही। जब आपको लगातार असाइनमेंट्स मिलते जाएंगे, आपको बनाने, आपको कुछ अलग करने का, कुछ अलग सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, क्लास में, जैसे हम लोग नीचे जब जूनियर क्लास में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आगे चीज़ें सही होगी, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि फिर आगे चीज़ें सही होगी, लेकिन ये कभी नहीं होता और ये कभी नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी बच्चे ये सोच करके एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि बहुत मज़ा आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये भ्रम में ना रहें। और अब आता है मेन बात, टॉपिक एमबीए को लेकर के। बहुत सारे बैकग्राउंड के बच्चे जो बीबीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं और जिन्हें आगे कोई स्ट्रीम नहीं पता चलता है, या फिर वो किसी काउंसलर के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू ये सोच करके एमबीए ले लेते हैं कि इसमें स्कोप है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे, अच्छी जॉब सैलरी पैकेज रहेगी, अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा। तो ये जो आप भ्रम पाल लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ये सारी चीज़ें झूठे होती है, ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। लेकिन आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ता है कि आप खुद ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ कहाँ आ गए हैं। क्योंकि आपने अगर कभी, जब आप सोच लेते हैं कि किसी कंपनी में अच्छे जॉब पोजीशन पे जॉब करेंगे, आप अकाउंट के बारे में सोचते हैं, फाइनेंस लेंगे। जब आप यहाँ पढ़ने आ गए किसी भी यूनिवर्सिटी में, जब आप वो पहली बार जब चीज़ें अकाउंट देखिएगा, किस तरह से लेजर अकाउंट मेंटेन होता है और ये जो जनरल अकाउंट मैनेज होता है, ये सब चीज़ें जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें उतना आसान नहीं जितना हम चीज़ें सोच करके आते हैं। मार्केटिंग में भी सेम चीज़ें हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है, टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, टीचर टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं सिर्फ क्लास तक ही सीमित है। इस बेस पे हमें ये लगेगा कि हमें जॉब मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जब रियलिटी में जब किसी कंपनी में आप मार्केटिंग, एचआर, फिनांस, कुछ भी जॉब लेंगे तो वहाँ का जो मतलब एक सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारे क्लास से बहुत ज़्यादा हट के रहेगा और आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमने ऐसा सोचा था। आप जो सोचते हैं कि हमारा केबिन होगा, ऑफिस होगा, गेट खोल कर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको पहले 2-3 साल तक रगड़ करके, मतलब ग्राउंड लेवल से आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप मार्केटिंग लिए, आपको हो सकता है कि मार्केटिंग के इस हद तक जाना पड़ेगा कि आपको सेल्समैन तक बनना पड़ेगा और सेल्समैन भी बनना पड़ेगा। फिर आप ये सोचिएगा कि हमने इतनी पढ़ाई किया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना टाइम दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेल्समैन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है लाइफ में। इन सब चीज़ों के बाद भी कई बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम यहाँ न्यूज़ चैनल और ये सोशल मीडिया पर बकचोदी करते हैं, हाँ सुसाइड कर लिया, कैसे सुसाइड कर लिया, बेवकूफ़ था, डरपोक था। जब आप उस चीज़ को फेस करिएगा, जब आप उस चीज़ों से गुजरिएगा, तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि क्यों बच्चे सुसाइड करते हैं। हमारे सामने एक ऐसा ब्लैंक पेपर की तरह चीज़ें एकदम सामने बनती है, सामने ऐसा होने लगता है कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा सोच करके आया है या उसने कुछ ऐसा देखा है कि मैं एमबीए में ये चीज़ें होती है और ये चीज़ें करना पड़ता है, उसका तो ठीक है। या कुछ बच्चे होते हैं कि चलो मेहनत करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और ये सोच करके भीड़ के साथ निकल भी जाते हैं। मे भी शायद ऐसा भी होगा कि आप जब एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, जब आप कहीं अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे होंगे, तब आप सोचिएगा कि अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया और मैं आज इसमें सफल हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन ये दुनिया उसको क्या बोलते हैं, अपवाद, सॉरी हाँ हिंदी में अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन पे नहीं चलता है। आप किसी एक को, किसी दो को, किसी तीन को, किसी चार को देखकर नहीं चल सकते हैं।
जैसे हमारे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है लेकिन सबका काम अलग अलग होता है, वैसे ही सभी में कुछ अलग अलग खूबियाँ हैं। कहते हैं कि सफलता किसी को जल्दी तभी मिलती है जब वो अपनी खूबियों को पहचान जाता है, तो यही बात है। और एक कपिल शर्मा शो में सलमान खान के पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आपका टाइम अच्छा रहेगा तो गेंद वहीं पड़ेगी जहां आप बैट भांजेंगे, यहाँ नहीं कि जहाँ आप बैट भांजेंगे वहीं गेंद गिरेगी। तो आपका टाइम अगर अच्छा है, आपके लोग अच्छे हैं, आपका अगर यूनिवर्सिटी अच्छा है तो हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात रहा डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन पहले मुझे भी मजाक लगता था, जोक लगता था कि कोई डिप्रेशन में कैसे जा सकता है, लेकिन जब आप इन चीज़ों से खुद गुजरिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ना क्लास का लेक्चर, ना आपको दोस्त समझ में आएंगे, ना आपको फैमिली समझ में आएगा, ना आपको रिलेटिव समझ में आएंगे। इवन आपको जो आपको प्यार करता है, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी जीने के सपने देखते हैं, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या समझा रहा है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा होने लगता है। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है और इसका निकलने का सिर्फ यही एक उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहें, लोगों से मिलते रहें, जुलते रहें, बातें करते रहें। लेकिन इसका यही होता है ना कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप खाना खाइए, लेकिन जब बीमार है तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा। सेम वैसा ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे वीडियो में ऐसी बकचोदियाँ होती रहेंगी, जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। आगे का पता नहीं है, पीछे हमने देखा नहीं मुड़कर। और किसने कहा है कि कुछ चीज़ें समय पे ही सही होता है, और मैं भी शायद समय पे सब चीज़ें अपने जगह पे सेटल हो जाएगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट और ज़्यादा चीज़ों को हाइपोथेटिक बना करके सोचना सही नहीं है। शायद जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो अभी हम लोग रेडी तो हो गए हैं, क्योंकि आज तो दो क्लासेस मिस कर दी हैं। पहली मतलब कंबाइंड क्लासेस थी, जो पहली क्लास थी वो 2 घंटे की थी। तो आज सर में पता नहीं इतना क्यों दर्द हो रहा था कि मतलब मैं उठ ही नहीं पाया, और मेरा जो अभी फ्रेंड है शायद उससे भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो शायद वो चला गया और मैं अकेला रह गया रूम पे। तो अभी 2 घंटे के बाद क्लासेस ख़त्म होंगी, फिर 2 घंटे ब्रेक है, फिर 2 घंटे के बाद क्लास जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। और आज तो फाइनेंस का आई थिंक कुछ ये प्रेजेंटेशन वगैरह भी था, तो वो भी मिस कर दिए। बहुत चीज़ें टेंशन में डाल देता है कि बहुत उम्मीदें पाल करके हमारे पेरेंट्स हमें आंखों में सपने दिखा करके, या हम भी, ऐसा नहीं है, जैसे अगर कोई पैसे मतलब जिसकी फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी है या जो फाइनेंशियली वेल स्टेबल है, तो उसके पेरेंट्स ये सोच करके भेज देते हैं कि बच्चा करना चाह रहा है और वो कर लेगा। लेकिन बच्चा जब यहाँ आता है, यहाँ चीज़ें देखता है, तब समझ में आता है कि ये नहीं हो पाएगा। और गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंशियली तो मदद कर दिया है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमें मेंटली वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहा है जिसकी हमने एक्सपेक्ट की थी। और शायद हमें अब ये लगता है कि इससे अच्छा यूपीएससी कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी इससे आसान है। ऐसा नहीं है, बकचोदी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि जो वीडियो देखते हैं शायद वो हमें जोड़ने के लिए वो वीडियो या क्लिप वो हमारे पास आती है कि अच्छा समझाते हैं, अच्छा बताते हैं, लेकिन जितना जिस वे में, जिस लाइटली मोड में वो हमें समझाते हैं टीचर्स यूपीएससी की, वो लगता है कि यार इससे यहाँ से अच्छा है। क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं उनको एक सिर्फ टारगेट फेस करना है, बस अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, टारगेट पूरा करना है। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो क्लास में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस 1-2 टीचर को छोड़ करके उन्हें तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास में कितने लेट से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस वो लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बस लास्ट में ठीक है समझ में आ गया, पूछेगा भी तो क्या समझ में आएगा। जब आप जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, जब आप वो कर ही नहीं पाइएगा तो क्या समझ में आएगा आपको। तो अभी चलते हैं क्लास में, दिखाते हैं आज की क्लास का बकचोदी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।